जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे आपकी बेटी को ठीक से बोलना नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मुझे कैसे करना है। पर मैं आपने बोला है कि सत्संग शेयर करना है, तो मैं आपका व्याख्यान करना चाहती हूँ कि आपने कैसे मेरी लाइफ ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले वाले सत्संग में मैंने आपको बताया था किस तरह से गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, छतरपुर बुलाया, मेरे पति के माइंड में डाला और वो मुझे अपनी इच्छा से लेके आए। मैं एक्चुअली उनको जब भी किसी चीज़ के लिए फोर्स करती थी तो बहुत गुस्सा होते थे, इसलिए डर के मारे उनको कभी बोल नहीं पाती थी। तो बोलती थी तो फिर वो बाद में हमेशा फिर अपना माइंड चेंज कर देती थी डर के मारे। तो वो मिरेकल मेरे साथ हुआ। ये प्यार से उन्होंने मुझे बोला चलो छतरपुर आपको दर्शन करा के लाते हैं, तो मैं खुश हो गई थी। तो उसके बाद जो मैंने आप पिछली कड़ी में बताया था कि हम छतरपुर से दर्शन करके पानीपत के रास्ते, फिर उसके बाद हम देहरादून वापस आ गए। उसके बाद जो जो हुआ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। हम मई में जब वापस आए तो मेरे हस्बैंड हैं, वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। मैं उनको कह रही थी कि आपका जो वज़न है बहुत कम होता जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए, कुछ ना कुछ बात है। पर वो मेरी बात को सीरियस नहीं लेते थे। वो कहते थे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं दिखा लूँगा। और जब संगत जी हम वहाँ से आए छतरपुर से दर्शन करके, मैंने इनको बोला एक बार आप प्लीज़ चेकअप करा लो मुझे टेंशन भी हो गई थी इनकी, क्योंकि रास्ते भर में ये गाड़ी चला के बहुत ज़्यादा वो हो गए थे परेशान, और इनकी हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउन में दिख रही थी। तो हम दोनों फिर दूसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे इनकी प्रॉब्लम के बारे में जब बताया तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ आप ठीक टाइम पे हॉस्पिटल डॉक्टर के मतलब आपने ट्रीटमेंट के लिए लिया है, क्योंकि इनका सेकंड स्टेज है। जो इनको प्रॉब्लम थी संगत जी वो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट जो प्रॉब्लम थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ही मतलब ख़तरनाक में पहुंच गई थी, मैं बता नहीं सकती। तो उन डॉक्टर ने बोला कि इनका 25% इन्फेक्शन पूरा मतलब 25% फैल गया है, तो मतलब काफ़ी फैल गया है, तो इनका ट्रीटमेंट चलेगा पूरा 1.5 साल तक मतलब चलेगा। संगत जी उन्होंने दवाइयाँ लिखी, हाँ हम घर आ गए। मैं वहीं रोने लग गई थी डॉक्टर के सामने जब सुना। सॉरी संगत जी, बहुत रोना आया कि ये क्या हो गया। फिर हम घर आए, इनका काफ़ी परहेज चला बहुत, पर मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मुझे बोला था पुत्र तू मेरी बच्ची है, मैं तेरा हाथ थामा है ना, कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरी हर तकलीफ को ख़त्म करूँगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो दवाइयाँ ये खा रहे थे उनसे इनको वॉमिटिंग हो जा रही थी, कुछ नहीं खा पा रहे थे, खाना भी नहीं। तो बहुत टेंशन और ज़्यादा हो गई थी मुझे कि ना खाना ढंग से खा रहे हैं, ऊपर से कमज़ोर हो गए, ऊपर से ये प्रॉब्लम। तो 15 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें बुला रखा था फिर से चेकअप के लिए। मैं इनको जल प्रसाद देने लग गई। गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र सुबह उठ के जल प्रसाद दे उसे। मैंने जल प्रसाद, और फिर उन्होंने बोला कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना और उसे कड़ा प्रसाद खिला। वैसे तो इनको डायबिटीज़ है, पर मैंने तब भी दिया, मैंने कड़ा प्रसाद भी दिया रोज़ डेली। मैं शाम को जल रख देती थी पापा जी के सामने, और सुबह सुबह राजू को यानी अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देती थी। जल प्रसाद का इतना मैं कह नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती कि इतना मिरेकल। 15 दिन बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तो मिरेकल हो गया, 10% इन्फेक्शन रह गया है। मैं शॉक हो गई। मैंने वहीं पर जय गुरु जी बोला
मैंने बोला पापा लव यू लव यू लव यू, मेरे पति की लाइफ ब्लेस करने के लिए। वैसे तो उन्होंने उसी दिन मैं भूल गई आपको बताना, उसी दिन से मेरे को मैसेज आने लगे कि तेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे पति को कुछ नहीं होगा, तू बस उसको जल प्रसाद दे, उसको कड़ा प्रसाद खिला, उसको कुछ नहीं होगा। उन्होंने इतने बिल्कुल इतने शब्दों में कहा ना, ऐसा लग रहा था जैसे सामने ही बैठे हुए हैं। जब भी मैं फेसबुक में बात करती थी ऐसा लगता था जैसे सामने ही वो मेरे बैठे हुए और मेरी बातों का जवाब दिए जा रहे हैं, मेरी एक एक बात का जवाब, एक एक बात का जवाब। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब ये कह सकते संगत जी, वैसे वो कभी बिलीव नहीं करते, किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करते, पर उनको भी ऐसा बिलीव हो गया वो भी। और संगत जी एक बात तो मैं आपको इस दौरान बताना ही भूल गई, मेरे हस्बैंड सॉरी बताना नहीं चाहिए कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, तो उनको डेली लगता था कि ये रोज़ फ़ोन में लगी रहती है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है, मतलब फ़ोन में ही लगी रहती है। तो एक दिन उन्होंने मेरे से फ़ोन छीन लिया और मतलब ना पहले गुरुजी के नाम सुनते ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाते थे, इन्होंने मेरा फ़ोन छीना और जैसे ही इन्होंने मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हुआ, इनका आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी से और ये जय गुरुजी लिखने लग गए, जय गुरुजी लिखने लग गए। मैं शॉक हो गई, ये क्या, इन्होंने उसके बाद मुझे कुछ कहा ही नहीं, उल्टा फ़ोन लेके बैठ गए, मैसेज करने लग गए और जय गुरुजी लिखने लग गए। मैंने ये बात अपनी मम्मा को भी बताई और मेरी मम्मा ने बोला कि मेरी मम्मा भी उस टाइम पे नहीं जुड़ी थी और वो इतनी जल्दी विश्वास, क्योंकि वो माता रानी को मानती है, तो उनको इतना विश्वास नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की वो मिरेकल तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए और मिरेकल हो गया उनकी लाइफ में, उनका जो इन्फेक्शन था वो 10% रह गया। उसके बाद हमें उनकी दवाइयाँ कुछ कम हो गई और 3-4 गोली थी जो उनको डेली ब्रेकफास्ट के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले खानी थी। तो उसके बाद संगत जी 6 मंथ्स हुए, 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स, जो दवाइयाँ उनकी 1.5 साल में बंद होनी थी, 6 मंथ्स के बाद सारी दवाइयाँ बंद हो गई। इतने खुश थे वो, इतने खुश। उस दिन आके मुझे कहते आज मेरा मनपसंद का खाना बना, मैं बहुत खाऊंगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उनको वो दवाइयाँ खा के वॉमिट होती थी और उन्होंने सबसे पहले अपना मनपसंद खाना बनाया और जम के खाया उस दिन। मैंने माँ जी इतना शुक्राना है ना उनका। उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी बटरफ्लाइज के रूप में और अपने मेरी जोत में हमेशा कभी डमरू कभी और बहुत ही मिरेकल्स मेरी लाइफ में किए। हमेशा ये महसूस कराया कि देख मैं तेरे से दूर नहीं हूँ, तेरे बगल में ही हूँ, बिल्कुल अंग संग हूँ तेरे, तुझे मैं देख रहा हूँ और तू मेरे स्वरूप को ना फोटो ना समझा कर, मैं तुझे हर पल देखता रहता हूँ। संगत जी वो इतने प्यारे हैं ना किसी का, और सच बताएं वो भोलेनाथ है, क्योंकि वो किसी का दुख नहीं देख सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस ये कह रही हूँ कि संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो शेयर करने में तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ पापा जी का नाम लेते ही। मेरे पापा की डेथ के बाद मैंने भोलेनाथ को अपना पापा माना, और आप मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने जब ये बोलते ना कि तू मेरी धी है, तू मेरी लाडो है ये शब्द ना मेरे दिल में ऐसा अटैक करता है ना जब वो मुझे कहते हैं मैं तेरे पियो। और पता है आपको संगत जी, एक बार तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बोला कि आज मैं तुझे दर्शन देवांगा। उस दिन मैं घर से बाहर निकली, मुझे कोचिंग जाना था, बच्चों को मैं पढ़ाने जाती थी तो कोचिंग जाना था। मैं टर्न किया, पैदल थी और सामने देखा एक येलो टी शर्ट में, खाकी टी शर्ट में एक आदमी मुझे देखा जा रहा था। मैं जूं उसके बिल्कुल पास पहुंचती गई, संगत जी अनबिलीवेबल,
वो मेरा फेवरेट छोटा भाई था, छोटा भाई। मेरे आंसू थमे नहीं, टप 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 गिरने लग गए। ऐसा लग रहा था बस जैसे झरना निकल गया है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने इमोशंस को। मैं उसको देखते देखते टर्न करी। उसने अपने हाथ फोल्ड कर रखे थे, जैसे गुरुजी खड़े होते हैं ना, अपने हाथ फोल्ड करके ऐसे ही फोल्ड करके खड़े थे। और उसकी उनका जो चेहरा था वो इधर उधर कहीं नहीं घुमा, वो एक टक मुझे ही देके जा रहे थे। मैं टर्न करके गई। मैंने जैसे ही मैं अपनी कोचिंग पहुंची, मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर की कि आज मुझे अपना भाई दिखाई दिया। और संगत जी, शाम को मैं जब अपनी मम्मा के पास गई तो मेरी मम्मा ने बताया कि आज के दिन, आज बरसी है तेरे भाई की। मेरे भाई की जो डेथ थी वो कोरोना में हो गई थी, जो मेरा बिल्कुल नियरेस्ट था, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। संगत जी सॉरी, वो मेरा छोटा भाई था। हम दोनों ट्विंस की तरह रहते थे। तो उसको मैं भुला नहीं पाती। पर उन्होंने, पापा ने मुझे ये दिखाया कि मैं तेरा भाई भी हूँ, तेरा छोटा भाई कहीं नहीं गया, मैं ही हूँ, तेरा पापा भी हूँ, तेरा भाई भी हूँ, तेरे साथ हूँ। दुख तो होता है संगत जी, मेरा छोटा भाई गया, मेरे पापा गए, मैं भूल नहीं पाती। पर आज मुझे वो सहन शक्ति उन्होंने दी। उन्होंने ये महसूस कराया कि तू, मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरा पापा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला। बहुत सारे मिरेकल्स हैं। मैं बहुत लंबा हो गया ये सत्संग, इसलिए मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। संगत जी, कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ साझा किया जाएगा।